शाह ने बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया और इस दौरान उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कई बड़े वादे किए हैं। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने यमुना रिवर फ्रंट का विकास करने और 3 साल में यमुना को साफ करने का वायदा भी अपने इस मैनिफेस्टो में किया है। संकल्प पत्र 3 पार्ट्स में जारी किया गया है और आज तीसरा संस्करण था जब ये संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें बड़ी बात यह रही कि 50,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया, ई बस सिटी बनाएंगे ये भी वादा किया गया और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा कि यमुना किस तरीके से मैली होती गई है हर दिन और इसकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो यमुना न केवल साफ होगी बल्कि रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा। अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, केंद्र सरकार काम न करती तो आज दिल्ली रहने लायक न होती। इस कगार पर हम पहुंच गए होते। मित्रों, इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना 73 लाख लाभार्थी हैं। लगभग पीएम स्वनिधि योजना 2.5 लाख लोगों को, रेहड़ी पट्टी वालों को लोन देने का काम किया। हमने आवास योजना भी केंद्र जितना कर सकता है राज्य सरकार की सहायता के बगैर वो किया। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 2,60,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया। लगभग 488 दुकानों पर से सस्ती दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बांटी। श्रम योगी मानव धन में लगभग 11,000 सब्सक्राइबर बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से लगभग 1,500 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर किया। जन धन योजना में 65 लाख खाते खोले। इसके साथ किसान सम्मान निधि 17,450 किसान जो दिल्ली में रहते हैं वो सभी को किसान सम्मान निधि का फायदा मिला। मुद्रा योजना के 35 लाख लाभार्थी बने। सुकन्या समृद्धि योजना के 8 लाख के आसपास खाते खुले और 1,33 लाख हमने बल्ब बांटने का काम किया जो उजाला योजना के तहत बांटे हैं। मित्रों, काम करना और वादे करना ये दो आप पार्टी और भाजपा की अलग अलग संस्कृति है। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ। आज में यह संकल्प पत्र जारी किया गया। 17 जनवरी को पहला पार्ट जारी किया गया। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के उनकी ओर से जारी किया गया, जिसमें सबसे बड़ा वादा हुआ कि 2,500 रुपए महीने के दिए जाएंगे महिलाओं को अगर सरकार बीजेपी की बनती है। संकल्प पत्र पार्ट 2 21 जनवरी को यह लॉन्च हुआ, जिसमें पेंशन देने का वादा किया गया कि महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। तब अनुराग ठाकुर मौजूद रहते हैं और तीसरा संस्करण जो है आज लॉन्च किया गया और इसमें सबसे बड़ा वादा यमुना की सफाई को लेकर किया गया कि यमुना न केवल साफ होगी बल्कि हम रिवर फ्रंट तक तैयार करेंगे अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो। बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र जारी करते वक्त अमित शाह ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और इस दौरान उन्होंने कई भ्रष्टाचार होने का दावा भी किया है। किन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं। बंगलो लिया तब तक तो ठीक है, 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिलर 36 लाख से सजावट की गई है, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख रुपए का है और ये घर के अंदर रहकर भी आज तक
दिल्ली की जनता को इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और एक करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए। आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा। इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए, और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। और जब वो जेल में गए तब मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देने की जगह गर्व से एज अ मुख्यमंत्री अंदर जेल में भी रहे। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो, तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे।